हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और इस वक्त मैं बैठी हूँ जनाब KFC में और थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए आई थी और भूख फील हुई तो मैंने सोचा क्यों ना यार थोड़ा सा मंच कर लिया जाए। सो गाइस, जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ पे ऑलमोस्ट खाली था हॉल, लेकिन अब बहुत शोर हो रहा है यहाँ पे और काफ़ी लोग हैं। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आपके साथ चैट करूँगी, ख़ासतौर पे अपनी बहनों के साथ जो हाउस वाइफ होती हैं। और चूँकि मैं उन्हीं के लिए काम ज़्यादा करती हूँ और उन्हीं के लिए ज़्यादा बोलती हूँ, तो मैं आज रात को मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी जिसके अंदर एक ईगल के बारे में बताया जा रहा था कि जब वो 40 प्लस होती है तो 40 प्लस होने के बाद वो कुछ काम करती है अपने आप को ग्रो दोबारा से अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए, अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर तौर पर गुजारने के लिए। क्योंकि जब वो 40 की होती है तो उसके पर बहुत भारी हो जाते हैं, उसकी जो चोंच है वो यूँ बिल्कुल राउंड हो जाती है, जिसकी वजह से उसको अपना हंट करने में, शिकार करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ उसके साथ ये भी होता है कि उसके जो नेल्स हैं वो भी राउंड हो जाते हैं, तो वो उसको जब अपने हंट करना चाहती है तो जो अपने हाथों से, अपने पैरों से उसको पकड़ना की कोशिश करती है तो वो नहीं कर सकती है। तो वो उसके लिए ये करती है, फ्रेंड्स के अपनी जो चोंच है वो बहुत सख्त पत्थर पर या मतलब सख्त हार्ड जगह पर मार मार कर तोड़ती है। अब आप सोचेंगे कि वो उसको पेन कितनी होती होगी, वो मतलब पेनफुल एक मरहला होता है जो वो गुजारती है। फिर इसी तरह से वो अपने नेल्स को तोड़ती है जब वो 40 प्लस की हो जाती है। मैं तब की उसकी बात कर रही हूँ। फिर बताया कि वो जब उसके चोंच और उसके नेल्स वो जब तोड़ लेती है, फिर उसके चूँकि पर बहुत भारी हो चुके होते हैं, फिर वो अपने परों को थोड़ा उन परों को तोड़ती है, कुछ पर अपने निकाल देती है ताकि उसको उड़ान में, क्योंकि वो बहुत ऊंचा उड़ती है, लेकिन जब भारी पर हो जाने की वजह से वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाती, तो फिर वो अपने परों को खुद तोड़ती है ताकि वो ऊंची उड़ान उड़ सके। और गाइस, फिर वो उड़ती है। मैं सिर्फ अपनी बहनों से ये बात करना चाहती हूँ कि देखिए, खुदा ने हमें अकल समझ सब कुछ दी है, लेकिन इतनी अकल समझ खुदा ने किसी और अपनी मखलूक को नहीं दी। लेकिन फिर भी जानवर, परिंदे, वो भी अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपनी अच्छी लाइफ गुजारने के लिए अपने लिए ये काम करते हैं। उसकी निस्बत हम फीमेल्स जो हैं, ख़ासतौर पे एशियन फीमेल्स की मैं बात कर रही हूँ, अपने मुल्कों की, पाकिस्तान, इंडिया की बात कर रही हूँ, कि हम लोग 40 के होते हैं, 40 प्लस होते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ऐसे छोड़ देते हैं कि जी हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब हमने क्या करना है, अब हमारी लाइफ ख़त्म हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको देख के मुझे एक चीज़ ख्याल आ रही थी कि हम क्यों ऐसे सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, हमारी लाइफ ख़त्म हो गई है। हम तब तो हमारी लाइफ शुरू होती है, इसलिए कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों से मुक्त हो चुके होते हैं। हमारी बहुत सारी ज़िम्मेदारियां, हमारे बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियों को खुद उठा लेते हैं और हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। और वो टाइम होता है हमें अपनी ज़िंदगी जीने का, हमें अपने आप के लिए कुछ करने का, हमें कुछ दिखाने का कि हम ऐसे नहीं थे। बहुत सारी फीमेल्स पढ़ी लिखी होती हैं और बहुत एजुकेटेड होती हैं, लेकिन हमारे माशरे में हमारे हस्बैंड्स को पसंद नहीं आता कि वो जॉब करें, वो घर पर रहें। इसी तरह से कुछ के हालात ऐसे हो जाते हैं कि उनको घर देखना पड़ता है, वो सिर्फ घर पर ही अपना काम रह सकती है। तो इस तरह की कई चीज़ें होती हैं, इस तरह की कई बातें होती हैं जो इंसान करता है, सोचता है, लेकिन 40 के बाद जब हम बिल्कुल इन चीज़ों से हम फारिग हो जाते हैं, तो हम क्यों अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं कि हम ख़त्म हो गई। लाइफ ख़त्म नहीं होती है, उस वक्त लाइफ फ्रेंड्स शुरू होती है। आपके पास इतना टाइम होता है कि आप अपने लिए कुछ कर सकें। मैं सिर्फ अपनी बहनों से यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने आप को चेंज करें, अपने आप के लिए, खुद के लिए कुछ करना शुरू करें। आप अपने लिए
कुछ करेंगे तो बहुत कुछ आपके लिए खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी। आप सुबह उठें, गार्डन में जाएं। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, वो ये सोचती हैं कि हम सारा दिन घर पे काम करती हैं, चलती फिरती रहती हैं, तो हमारी तो एक्सरसाइज वैसे ही हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्सरसाइज होती है, और वो आप स्ट्रेस में होते हैं, आप स्ट्रेस में काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता घर का काम। आप वो मस्ट है, आपको थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना चाहिए। आपने इतनी अपनी लाइफ दूसरों के लिए वक्त की होती है, आपने दूसरों को इतना कुछ दिया होता है कि कुछ ना कुछ आपको अपने लिए भी करना चाहिए। और वो बेस्ट वक्त होता है, टाइम होता है 40s के बाद, कि जब हम अपने आप को दोबारा से एक ज़िंदगी की तरफ लेकर आ सकते हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं आप। मैं बस यही बोलूँगी कि आप सुबह में जल्दी उठा करें, गार्डन में जाया करें। ज़्यादा नहीं तो 1 या 2 राउंड ही लगा लेंगे, 15-20 मिनट आप चल लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज अपने अंदर फील करेंगे। फिर बॉडी यूज़ टू हो जाएगी, फिर आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप काम करना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने आप को खुद से आपने तैयार करना है। देखिए, अगर आप खुद तैयार होंगे ना, तो लोग भी, आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि ये कुछ करना चाहती है। लेकिन जब हम कुछ करना ही नहीं चाहते तो घर वाले यही बोलते हैं। मैं बहुत सारी घरों में ये भी देखा है कि जो हस्बैंड्स होते हैं, भाई, ये वो फीमेल अगर कुछ बोलती है तो आगे से कह देते हैं कि तुम नहीं कर सकती हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्यों? आप जब वो इस तरह से बोलते हैं तो आप और अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करें कि मैं कर सकती हूँ। मैंने छोटी सी अपनी बात शेयर करती चलूँ कि जब मैंने यहाँ पे मैंने शेफ़ का कोर्स किया इंग्लैंड में आके, और मैं हर रोज़ जब बहुत थकी हुई घर जाती थी तो मुझे घर से यही सुनने को मिलता था। बच्चे भी बोलते थे और हस्बैंड भी बोलते थे कि बस आज मेरा ये आखिरी दिन है, मैं कल नहीं जा सकूँगी, क्योंकि मैं बहुत थकन फ़ील करती थी। एज भी ज़्यादा थी और काम भी ज़्यादा, तो मैं नहीं पूरा कर पा रही थी, मुझे बहुत थकन होती थी। लेकिन जब मुझे ये बोलते थे तो मैं अपने आप को ये नहीं सोचती थी कि उन्होंने ये बोल दिया है तो मुझे नहीं करना। मैं कहती थी कि मैंने इनकी इस बात को रद्द करना है, मुझे करना है। मैंने 2 साल का यहाँ से शेफ़ का डिप्लोमा लिया और किया, और उसके बाद मैंने जॉब भी की। तो गाइज़, इस तरह करके मैं आज एक हाउसवाइफ से एक वर्किंग लेडी हूँ। तो मैं आपको अपनी ये छोटी सी बात, कभी मैं किसी वक्त आपसे अपनी पूरी बातें भी शेयर करूँगी कि मैंने क्या स्ट्रगल की है और मैं किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपने आप को स्टॉप नहीं कर रही हूँ, चाहे मुझे इन लोगों की तरफ से उतना हौसला नहीं मिल रहा है, उतनी सपोर्ट नहीं मिल रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं फिर भी करती रहूँ जब तक मैं अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दूंगी, मैं जब तक कर सकूंगी। तो जब मैं ये कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकती? आप लोग भी कर सकती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप मेरी इन चीज़ों को, इन बातों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप अपने लिए खुद से खुद कुछ नहीं करेंगी, कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। और जब कहते हैं ना, वो डायलॉग भी है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात उसे आपको देने के लिए तैयार हो जाती है। सारी कायनात कोशिश करती है। सो खुदा की तरफ से भी फिर सपोर्ट मिलती है, खुदा की ब्लेसिंग्स भी होती हैं, फिर घर वालों की तरफ से भी सब कुछ होता है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरी बातों को समझें और अपने लिए कुछ करें। आपने अपने लिए करना है, किसी दूसरे के लिए नहीं करना। आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आप जिस्मानी तौर पर भी, फिज़िकली भी आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बहुत कुछ आप में चेंज आ जाएगा। अपने आप को दोबारा से 40 पे हो जाने के बाद आप ये ना सोचें कि आप ख़त्म हो गए। नहीं, उस वक्त लाइफ शुरू होती है, और अपनी लाइफ को 40 के बाद ज़्यादा इंजॉय करें। मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपकी सपोर्ट की, आपकी ब्लेसिंग्स की मुझे हमेशा ज़रूरत रहती है। गॉड ब्लेस यू। और मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। बाय।